बच्चों आप लोगों को मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे थे और इससे पहले मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा दिया है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा दिया है और इसमें भी 2 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं। अब मैं जो है केमिकल काइनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं, उसको लगाने में इक्वेशंस बनाना पड़ता है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर जाके उसकी ऑर्डर पता चलता है। तो मैं आपको अपने ट्रिक से इस्तेमाल करके आपको इतनी आसानी ईजी वे से जो है उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। तो ये है ट्रिक्स जिसे कहते हैं आरसी ट्रिक्स। क्या कहते हैं? आरसी ट्रिक। ये आरसी ट्रिक क्या है इसके बारे में समझाता हूँ। आर क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ द रिएक्शंस की जो होती है वो रेट होती है। सी का मतलब होता है कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट का जो है कंसंट्रेशंस होता है। कैसे इसको लिखोगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको दिखता हूँ, ऐसे लिखना है। यहाँ पे लिखना आपको आर और यहाँ लिखना है सी। जो सी है उसको हम मान लेते हैं कि ये ए है और इसको जो ये आर जो है आर को हम मान लेते हैं बी है। आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आपको बस a = b करना होगा। कुछ भी करके आपको a बराबर b करना होगा। इसके a के पावर कुछ भी आपको लिखना पड़े, यहाँ पावर आएगा। और जो ये अगर a और b आप बराबर कर लेंगे तो जो पावर आएगी इसी पावर को हम बोलेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। इसी ट्रिक को बच्चों आपको यूज करना है। जैसे आपसे कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हम कंसंट्रेशंस को 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, इनिशियल के जो कंसंट्रेशंस है उससे 2 टाइम्स बढ़ जाता है। तो अगर आपका रेट 4 टाइम्स बढ़ जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? तो कुछ नहीं, आपने लिखा आर सी, ये लिखा आर, ये लिखा सी। जो सी है वो कह रहे हैं ए जो है 2 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर हम कंसंट्रेशंस को 2 गुना बढ़ा देते हैं तो जो मेरा रेट है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ये हो गया। तो करते हैं। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ए बराबर बी करना है। तो आपका ये ए है, ये बराबर बी करना है। इसके पावर आपको कुछ भी करना पड़े, जो पावर होगा। तो देखो एग्जाम्पल तौर पे आपका ए = कितना दिया है? ए आपका दिया है 2 और ये बराबर आपको करना है, ये दोनों बराबर करना है। तो ये दोनों आपस में बराबर तो है नहीं, तो अगर इसके पावर अगर हम 2 कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो जो आपका ये पावर आएगा यही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना हो जाएगा? 2। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएंगे। इसी ट्रिक को बच्चों आपको यूज करना है। कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट को बराबर करना होगा और इसके ऊपर जो भी पावर आएगा, देखिए भाई आपको बराबर कैसे करेंगे? कभी पावर लगा के, कभी आपको जो है उसको 1/2 करके यानी रूट लेके, कुछ भी करके, कभी आप माइनस करके, जो भी आपको करिए अपने ही दिमाग में सोच के करिए कि हमें इसको बराबर करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चंस और तरीके से आ सकते हैं। जैसे आपसे मैं कहाँ जाऊँ, इसको मिटाता हूँ। बच्चों अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और फिर आपको मैं इस पर क्वेश्चंस दिखाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, ये रहा आरसी ट्रिक को मैं यूज करा रहा हूँ। आते हैं आरसी ट्रिक पे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे जो है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चंस मैं इसको नोट कर लेता हूँ, फिर इस पे क्वेश्चन बताता हूँ। कह रहा फॉर द रिएक्शंस, क्वेश्चंस है फॉर द रिएक्शंस ए से प्रोडक्ट बना। कह रहा ऑन इंक्रीजिंग the concentrations of A is 2.5 times। अगर कंसंट्रेशन जो है 2.5 टाइम्स अगर बढ़ा देते हैं तो रेट बिकम्स 6.25 टाइम्स।
टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जो वैल्यू दी होगी इनिशियल वैल्यू के हो जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो और देखते हैं ये क्वेश्चंस है, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। कुछ नहीं करना होगा आपको, ये आपको सिर्फ ऐसे लिखना आर सी, यहाँ लिख दिया आर, यहाँ लिख दिया सी। जो आपने सी कहा है उसको आपने ए मान लिया है और इसको आर कहा है, इसको बी मान लिया है। तो कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शन से ए से बी बनता है, अगर ए का कंसंट्रेशन 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी इंक्रीज हो गई 2.5, और ये कितना टाइम्स दिया जाता है 6.25। तो करना क्या है, ए बराबर बी करना होगा, कुछ भी करके इसके पावर में जो है जो करके बराबर करिए, आप पावर में जो कुछ करना है करिए। तो दोनों वैल्यू लिख लीजिए, ए की वैल्यू है 2.5 और बी की वैल्यू है 6.25। ये इसके बराबर तब होगा जब इसको क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो जो 2 आएगा यही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इसका हो जाएगा 2। ये रहा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आपको मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ जो एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों आप चाहें तो नोट कर सकते ले, मैं आपको टाइम देता हूँ। ये सी है, ये इसको ए बना, ये 2.5 है, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, एनसीईआरटी जो है इंटेक्स का क्वेश्चन है और उस पे आता हूँ। तो अगर आप नोट कर लिए हों तो ये नोट कर लीजिए, मेरे हाथ में ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का पेज नंबर है 103 पे है, और इस पे मैं आता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चंस ये इंटेक्स का क्वेश्चंस है, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी पेज नंबर जो है, पेज नंबर जो एनसीईआरटी का है हमारे पास पुराना है, तो 103 नंबर पेज पे है। क्वेश्चंस क्या लिखा है, कह रहा दी कन्वर्जन ऑफ molecules x to y, the conversion of molecule x to y follows second order kinetics, if concentrations of x is increased to 3 times, how will it affect the rate of the formations of y। ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है और मैं उसी ट्रिक से फॉलो करता हूँ, आपको एकदम आंसर आएगा। देखो बच्चों, ये मैंने लिखा आर और यहाँ लिखा मैंने सी को हमने मान लिया है ए मान लिया है और इसको मान लिया है बी। जो कह रहा है आप करते चलिए। करना क्या है, आपको जो भी है तो आप क्या करेंगे, आपको कहना होगा कि ए बराबर हम बी करेंगे और ये बराबर कुछ भी करेंगे जब तक इसके पावर पे हम स्क्वायर करें या इसके पावर जो है ये करें। और देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा दी कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x to y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यानी ये कितना गुना बढ़ा दिया है 3, तो ये 3 टाइम हो गया। ये बराबर हमको b करना है, तो b की वैल्यू तो हमको भी कुछ दिया नहीं है क्योंकि उसने क्या कर दिया है, ये कह दिया है कि ये सेकंड ऑर्डर है, ये यानी पहले से पावर दे दिया है, तो इसके पावर हम क्या कर लें, इसके पावर 2 कर लें।
तो अगर 3 को 2 बार करोगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 तो कितना आएगा 9, तो b का वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगा, तो जो b की वैल्यू आएगी वो 9 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो v है वो क्या है आपका रेट, तो रेट जो हो जाएगा कितना टाइम्स हो जाएगा, कह रहे रेट जो है 9 टाइम्स हो जाएगी। तो रेट जो आप आएगा वही, अगर 3 गुना बढ़ाएंगे तो रेट आपका कितना गुना बढ़ जाएगा 9 टाइम्स, तो जाएगा 9 टाइम्स। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है, आपको a बराबर b है, अब की ये वैल्यू दिया है, ये दिया है, तो इसका जब 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 9, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। और इसको मैं और देखो बच्चों चलते हैं एनसीईआरटी के जो है एक्सरसाइज पे, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। बच्चों ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस अपने तरफ से मैं दे रहा हूँ, अभी अब मैं जो है एनसीईआरटी पाता हूँ। कह रहा है रिएक्शंस 2a + 2b प्रोडक्ट बनता है, तो कह रहा है कि फॉलोइंग डाटास आर ऑब्टेन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जब ऐसे दिए होते हैं, ये भी कंसंट्रेशन है मोल अपॉन लीटर में दिया होगा, ये भी कंसंट्रेशन मोल अपॉन लीटर में दिया होगा। तो अगर ऐसे होते हैं तो एक तरीका तो ये होता है कि इसको इक्वेशंस बना के पढ़ा जाए, और एक तरीका तो ये होता है कि ट्रिक से लगा लें। तो जैसे मान लो इसको इक्वेशन से लगाओगे तो कोई फ़ायदा ना होगा, टाइम टेकिंग होगी। मैं फिर भी उसके बाद भी जो है मैं आपको एक बार इक्वेशन सिखा देता हूँ, फिर ट्रिक पे आता हूँ। जैसे हमने बताया था रेट, तो हमने कहा था रेट आपको एक्सप्रेस करना हो तो रेट इक्वल टू के होता है, और a के पावर x और b के पावर जो होता है y होती है, ये हो जाता है। तो अगर आपको मान लो इक्वेशंस बनाना है, चलो ये मैं पहला लेता हूँ, तो देखता हूँ पहले वाले के इक्वेशन में लेते हैं। तो रेट हमारा दिया है ये 4 इंटू 10 के पावर -3, और ये दिया है k, और a की वैल्यू कितना दिया है 0.2, इसके पावर कितना हो गया x, और आपकी पावर ये है v की दिया है 0.2, इसके पावर हो गया y। इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट बना लिया। अब मान लो इक्वेशंस सेकंड बना रहे हैं, तो सेकंड में क्या होगी, इसकी जो है दिया है 8 और इंटू 10 के पावर -3, और ये हो गया k, और a की पावर दिया है 0.1 के पावर x, और जो है इसका दिया है 0.2 के पावर y। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। ऐसे इक्वेशन आप थर्ड बना लीजिए, तो कहेंगे 1.6 इंटू 10 के पावर -2, ये हो जाएगा k, 0.4 के पावर x और 0.4 के पावर y, ठीक है, हो जाएगा थर्ड। तो ये क्वेश्चंस हो गया। अब इसमें आपको चॉइस करना होगा। चॉइस का मतलब जैसे इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करिए इक्वेशन नंबर 1 से। यह थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, अभी मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। तो आपका 2 क्या है, यह है 8 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 के पावर -3, ये हो जाएगा के। तो जब डिवाइड करेंगे तो के कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये k इंटू 10 0.2 पावर x, ये है k 0.4 के पावर x इंटू ये है 0.2 के पावर y, और ये है आपका 0.2 के पावर y। ये अब इसको कट गया, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 2, तो हो गया 2। इसको भी लिखना चाहेंगे तो 0.2 डिवाइड बाई 0.4 के पावर x, और ये कह सकते हैं 0.2 और 0.2 के पावर y। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, किसी के पावर 1 है, y है, तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब जो है ये बचेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस को आपने डिवाइड किया था। 1 मिनट, ये उसे ऊपर लिखना था, ये रह गया है। ये 0.4 है और ये कितना है 0.2 है, यहाँ कितना आएगा 0.2, ये। तो ये आपकी वैल्यू ऐसा हो जाएगी। 1 मिनट, इसको सही कर लेते हैं। ये डाटा मैंने लिखा था, यहाँ लिखा था, लेकिन ये नीचे डाटा ऊपर नहीं लिखा था, तो इसको सही कर देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 0.4 हो जाएगा 0.2, ये वही रहेगा। अब ये हट जाएगा तो कितना आएगा 2, तो ये क्या लिखा होगा 2 के पावर x, ये आएगा 2। जब आपको देखते हैं कि अगर ये बेस बराबर होती है, मैथ में रूल है, तो ये क्या होता है x बराबर 1 हो जाती है, तो ये x बराबर 1 आ गया। सेम तरीके से बच्चों अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं, इक्वेशंस में इधर कर देता हूँ, अगर इनमें करते हैं तो ये 1.6 है, इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन को 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या जाए 1.6 10 के पावर -2 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 के पावर -3,
ये हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो ये k कट जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 0.4 की पावर हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 0.2 के पावर y, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2, तो 2 के पावर y हो जाएगा। और ये जो है इसको पावर यहाँ कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगी, ये 2 आएगा, यानी 2 के पावर यहाँ 1 रहेगा। तो ये बेस अगर बराबर है तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। अब इस पर रखना है तो रखिए क्या आ जाएगा, रेट इजकल टू हो जाएगा k, और जो आपके कंसंट्रेशंस आया है a, तो ये तो वही रहेगा, इसके पावर 1, और ये b है इसके पावर भी 1 रहेगा। तो आपका सही में ये लिखा रहेगा। तो जो रेट लिखना होगा तो k a के पावर 1 और b के पावर 1, ये आपका हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको अगर आप RC ट्रिक से लगाना चाहते हैं बच्चों, तो इसी क्वेश्चंस को मैं RC ट्रिक से अप्लाई करता हूं, जो बहुत कम विदिन मिनट के अंदर ही आ जाएगा। तो आप देखते हैं, इसको अगर नोट करना है तो कर लीजिए, वरना मैं इसको RC ट्रिक से अप्लाई कराता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ये रहा। तो आप देखते हैं इसकी RC ट्रिक अप्लाई करते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिर NCERT एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसको यहीं से मिटा दूँ। अब आते हैं बच्चों, देखो RC ट्रिक्स पे हम जो है किसी एक के लिए, से मान लो हमें A के लिए पढ़ना है, तो हमने लिख दिया फॉर A। तो अगर A का कंसंट्रेशन अगर आपको देखना है तो ध्यान दीजिएगा, V के जो है 2 वैल्यू, V कंसंट्रेशंस के, ठीक है, 2 वैल्यू सेम करना होगा। V कंसंट्रेशंस 2 वैल्यू आर सेम, 2 वैल्यू को आपको सेम करना होगा। तो देखते हैं V में 2 वैल्यू कहाँ सेम है, तो एक ये दोनों सेम है, तो हमने चुन लिया कि ये दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे A का निकालना है, तो A के लिए R से ट्रिक लगाना होगा। तो ये हो गया R, ये हो गया आपका C, और C को हमने माना है A और इसको माना है B। और देखते हैं जहाँ आपने सेम किया है उसी में आगे आइए, तो उसी में देखिए, तो उसमें आएंगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो 0.2 से कहाँ चले गए 0.4, यानी कितना गुना बढ़ गया कंसंट्रेशन, 2 टाइम्स, यानी A बराबर 2 टाइम्स बढ़ गया। तो सेम जैसे यहाँ देखो इसे रेट में आ जाओ, तो जो रेट में आएंगे तो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो B बराबर भी 2 है, क्या करना है, A बराबर B करना है। तो A बराबर आप B करेंगे, और कुछ भी करिए इसके पावर पे ध्यान रखिएगा कि पावर पे क्या लिखना होगा। तो ये आपका हो गया 2 और यहाँ भी 2, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो पावर कितना लगाना पड़ेगा 1। तो जो 1 आएगा यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा। तो ये जो आपका आएगा ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो यानी पता हो गया कि जो हमारा A कंसंट्रेशंस आएगा उसके पावर 1 ही रहेगा, ये हो गया। अब अगर आपने ये निकाल लिया कि फॉर A के लिए, यानी A के लिए पढ़ रहे हैं, तो सेम चीज़ है फॉर B के लिए देख लेते हैं। किसके लिए, फॉर B के लिए। जब आप B का कंसंट्रेशन पढ़ने जाते हैं तो A का कंसंट्रेशन 2 वैल्यू सेम कर दो, यानी कंसंट्रेशंस ऑफ A 2 वैल्यू आर सेम, 2 वैल्यू आर सेम, 2 वैल्यू को आपको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू कौन सी सेम है, तो यहाँ पे आप देखिए तो ये दोनों वैल्यू आप सेम है। अगर यहाँ के 2 वैल्यू बच्चों सेम हैं तो ध्यान दीजिएगा इन्हीं में देखना होगा, यानी ये सेम कर लिया तो इनके आगे जाइए B के लिए पढ़िए, क्योंकि B के लिए आपने हेडिंग लिखा है फॉर B के लिए। ध्यान दीजिएगा इसमें सेम किए हैं तो इसमें देखना होगा और रेट में देखना होगा। तो आप देखते हैं B में क्या हो रहा है, फिर वही ट्रिक्स क्या कहेंगे, RC ट्रिक्स। ये हो गया आपका R, ये हो गया C, इसके लिए आप A कहते हैं, इसके लिए आप B कहते हैं। तो 0.2 से 0.4 गए तो कंसंट्रेशन कितना गुना बढ़ गई, 2 टाइम्स। अगर इसमें आप आते हैं, अगर ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 3 कर देंगे तो यहाँ हट जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी 2 टाइम्स बढ़ रहे हैं, 2 गुना बढ़ गए। तो ध्यान दीजिएगा फिर आपको क्या करना है, वही A बराबर B करना है, कुछ भी करना हो इसके पावर आप जो भी करना होगा, पावर है। तो आप A की वैल्यू कितना है 2 और B की वैल्यू भी 2 है, बराबर है, तो यहाँ पावर कितना लगा दें 1। तो ये किसके लिए हो जाएगा, B के लिए हो जाएगा। तो अगर आप रेट लिखना चाहते हैं तो रेट नीचे लिख दीजिए या यहीं लिख दीजिए। अगर रेट लिखें तो क्या कहेंगे, रेट इजकल टू कहेंगे K, A के पावर कितना आया है 1, B के पावर कितना आया है 1, तो ये आपका ऑर्डर लिख जाएगा। लेकिन अगर अब ये डाटा नहीं देखते हैं, एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि जो ये नंबर आगे लिखे होते हैं इसे बोलते हैं, याद करिए पढ़ाया था ये
कोई क्वेश्चंस लिखा था एनसीईआरटी में, तो लिखा था ए, यहाँ स्मॉल ए, यहाँ बी तो स्मॉल बी, फिर लिखा था कैपिटल सी तो स्मॉल सी और कैपिटल डी आगे लिखा था। जो आगे ए बी सी डी लिखे थे इसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ये कभी ये मत कहिएगा, ये पावर में जो आर्डर की लिखी होती है, यानी एक्स और वाई जो लिखा था उसके बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी होते हैं, पढ़ाया था। तो जैसे अगर आपने मान लो ध्यान नहीं दिया, ऐसे लिख दिया कि रेट इजकल टू ये के, आपने क्या कर दिया, ए के पावर 2 कर दिया और बी के पावर 2 कर दिया और आपने सोचा कि ये सही है, तब भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये बात लेकिन गलत है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस में बराबर भी होते हैं, कुछ में बराबर नहीं होते हैं। तो ये बात बताया था कि जब रेट एक्सप्रेस करते हैं तब आप लिखते हैं रेट इजकल टू के, एक्स के ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई, और जो एक्स वाई होता है उसकी वैल्यू इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी होती है और बराबर नहीं भी होती है, ध्यान रखिएगा। तो देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन बना के सॉल्व किया और सेम सवाल को मैंने ट्रिक से सॉल्व किया, और यहाँ भी ए की वैल्यू ए पावर 1 आई और यहाँ भी 1 आई और सॉल्व भी किया था, उससे वही आया था। अब इसी चीज़ को मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जाता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन उठाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन से एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। जब आप एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स में जाएंगे तो पीछे एक्सरसाइज होती है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया था जब AIPMT हुआ करता था, तो यही सवाल 2010 में भी आया है। तो ये सवाल आया हुआ है AIPMT कब आया था, 2010 में आया था। ये सवाल था, क्या लिखा है, एक्सरसाइज जो नंबर है वो 4.11 है, इसका मतलब ये यूनिट होता है और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या लिखा है, द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शंस। ये लिखा है 2A + B से रिएक्शंस हुआ, C + D बना। तो ये नीचे आपका डाटा दिया है। जैसे मान लीजिए आप ध्यान ना दें, आप कहें सब डाटा बेकार का दिया है, हम ऐसे कर देंगे, जैसे आपके समझ में आता है। तो आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया रेट इजकल टू के, और A के पावर आपने 2 लिख दिया और B के पावर आपने 1 लिख दिया, ये बना दिया। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बार बार बोलता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आगे नंबर दिए हों, यानी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर है, ये इसके पावर पे बराबर आ जाए। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो आपको ये डाटा से चेक करने पड़ेगा कि यही आ रहा है कि नहीं। तो अगर मान लो एक बार आपने इसे बना दिया, तो आप इसको चेक करिएगा कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है तो इसका मतलब वही है। तो यानी इसका मतलब जो आपका ये चीज़ था कि जब रेट एक्सप्रेस करेंगे और रेट एक्सप्रेस करने के बाद जो A के पावर x और B के पावर y था, तो x y की वैल्यू अगर ये जो x है ये y है, अगर ये बराबर हो जाते हैं तो सही है। आओ मैं चेक करता हूँ, आपको चेक करके ये दिखाना चाहता हूँ कि RC ट्रिक कैसे लगाओगे। तो अगर आपका A के बारे में पढ़ना है तो B की 2 वैल्यू आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो किसके पढ़ने जा रहे हैं आप, A के लिए। तो हमने कह दिया फॉर A, यानी A के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी इसको देखना चाहते हैं कि इस पे जो x लिखा हुआ है उसकी कितना वैल्यू आएगी। तो और देखते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कहेंगे वैल्यू ऑफ B या कहेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ, ऐसे लिख दिए, टू वैल्यू ऑफ B आर इक्वल। 2 वैल्यू को आपको इक्वल देखना होगा कि इसमें इक्वल वैल्यू कौन सी है, यानी कांस्टेंट वैल्यू कौन है, ये भी कह सकते हैं। इक्वल मीन्स कांस्टेंट। तो देखिए ये और ये वैल्यू सेम है, यानी कांस्टेंट है, तो यही वैल्यू को हम मार्क कर दिए, इसे मैंने मार्क कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे A के लिए पढ़ना है तो ये 0.1 है, और जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ 0.4 है, A के लिए पढ़ना है। तो जब यहाँ कंसंट्रेशन देखेंगे A के लिए, तो वहीं पे आपको फिर रेट देखना होगा, यानी इसके जो आगे, इसके आगे ये लिखा हुआ है, यहाँ जो मार्क किए इसके आगे ये है, और आपने यहाँ देखा है मार्क किया तो इसका कंसंट्रेशन ये, इसका कंसंट्रेशन ये है। बस RC ट्रिक लगा दीजिए। तो मैं RC ट्रिक लगाता हूँ। तो ये हो गया R और ये हो गया C को हमने माना है A। तो देखते हैं, ये इसके आगे वैल्यू ये लिखा और इसके आगे ये लिखा है, तो 0.1 से कहाँ जा रहे हैं, 0.4 में, यानी कंसंट्रेशन आपका 4 टाइम्स बढ़ गया। तो आप क्या कहेंगे, 0.1 से 0.4 हो गया, यानी A बराबर कितना हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब जब आप B पे आते हैं, B, तो इसमें देखिए रेट जो है, तो यही देखना है। जैसे यहाँ देखा है तो यहाँ देखेंगे,
तो इसको सही करने के लिए पॉइंट को यहाँ पे हटा के आप पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, तो ये जब हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो इसमें एक पावर बढ़ जाएगी, माइनस में ये बढ़ गया, तो दोनों पावर सेम हो गए। तो कितना जाते हैं 6 से कितने के 24, यानी 4 टाइम्स यहाँ बढ़ गए, 6 चौका 24 यानी 4 गुना यहाँ बढ़ गया। तो b = ये हो गया फोर्स। आपको क्या करना है, a बराबर b करना है, तो a बराबर b कर दीजिए, कुछ भी करिए, इसके पावर जो भी आपको लिखना है लिखिए, ये जो पावर आप बता रहे हैं यही आर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा पावर पे, यही इसी को बता रहा हूँ, जो पावर होता है इसी को आप बोलते हैं आर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो a की वैल्यू कितना आई है 4 और b की वैल्यू कितना आई है आपकी 4, तो आप समझ लीजिए इसके पावर कितना लगा दें, 1 लगा दें, और जो 1 लगा देंगे यही आर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ये पावर आया है ये a के, तो आपको पता हो गया कि a की जो कंसंट्रेशंस ऑफ हाई है उसका पावर 1 आ जाएगा, ये हो गया। अब आपको देखते हैं किसके लिए, अब आपको देखना होगा b के लिए। तो अगर आप यहाँ कहते हैं कि अगर हम b के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर जो है v का कंसंट्रेशन देखना चाहते हैं, इसका पावर निकालना चाहते हैं, तो टू वैल्यू ऑफ a का सेम करना होगा या कांस्टेंट करना होगा। तो कहेंगे टू वैल्यू, जैसे इसको लिखा हूँ वही सेम, टू वैल्यू ऑफ a कंसंट्रेशंस आर सेम या इक्वल, सेम कर दीजिए। तो इसमें देखिए कहाँ सेम है, तो जब इसमें आ गए तो अब ये वाला मिटाना होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमने इक्वल कर दिया कि यहाँ ये दोनों सेम है। अब यहीं पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो फिर वही चीज़ें RC ट्रिक्स, तो ये हो गया आपका R, ये हो गया C को हमने A मान लिया है और R को हमने B मान लिया है। देखते हैं अगर हमने ये दो वैल्यू सेम किया है तो इसमें देखते हैं 0.2 से 0.4 में जा रहे हैं बच्चों, तो 2 टाइम्स बढ़ गए, 2 गुना बढ़ गई। तो यहाँ कितना कहेंगे कि a बराबर हो गया 2। सेम वही अब आप जैसे यहाँ देखे हैं वैसे यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप इसका भी पावर बराबर कर लीजिए तो पॉइंट को यहाँ कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगी पावर, तो बराबर मतलब नहीं। इसमें देखेंगे तो आपको 7 चौका 28 यानी 4 गुना यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसको 7 मान लीजिए और इसको भी इस पॉइंट हटा दीजिए, 28 मान लीजिए, तो 7 चौका 28 यानी 4 गुना बढ़ जाएगी, तो 4 हो गया। आपको क्या करना है, a और b को बराबर करना। अभी मैंने बोला a बराबर b करिए, कुछ भी करिए, इसके ऊपर पावर अपने हिसाब से करिए, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि इसके हिसाब से जो पावर होगा वो खुद आप चुन लेंगे। तो देखिए कैसे चुनेंगे, क्योंकि जो आपके a की वैल्यू कितना है 2 और ये है 4, तो यहाँ पे कितना लगा दें, आप खुद से कितना लगा दें 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी सेम। तो यहाँ पे जो b के पावर आएगा वो कितना आएगा 2। तो अगर आप रेट लिखते हैं तो क्या कहेंगे, रेट इजकल टू k, a के पावर 1 और b के पावर 2, ये हो जाएगा आपका। तो ये जो है आपका आर्डर होगा, ये जो है आपके आर्डर जो हो जाएंगे 2। तो इसका मतलब है कि अभी आप मिलाइए, जो आपने ये लिखा था इसमें ध्यान दीजिएगा कि k a के पावर 2 था, b के पावर 1 था। यहाँ देखो एकदम पलटा हुआ मिल रहा है कि a के पावर 1 है और b के पावर 2 है। तो जो आप अगर आप बिना इसका डाटा देखे हुए अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो ये बात एकदम गलत हो जाएगी। ध्यान रखिए बच्चों, आपको ऐसे RC ट्रिक अप्लाई करना है और आपके क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे। अब बच्चों एक चीज़ आपको और सिखा रहा हूँ। अभी तो आपने देखा कि a और b में दोनों में जो है आपका कंसंट्रेशन किसी ना किसी का जो है बराबर था। तो अब ऐसे सवाल भी आते हैं कि अगर किसी एक में कंसंट्रेशन से अगर इक्वल है तो हो सकता है दूसरे में इक्वल ना हो। तो इस टाइप के सवाल करा रहे हैं आपको। ये लिखा हुआ है, ये भी NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.10 है। ये यूनिट होता, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है, इन ये रिएक्शंस बिटवीन A एंड B द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ A एंड B वाज गिवन बिलो, ये दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर A का देखते हैं तो ये A का कंसंट्रेशन है, ये B का है और इसका रेट है। अगर हम इसमें देखना चाहते हैं तो देखो हमारे इसमें तो दो जो है कंसंट्रेशन सेम मिल रहा है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन कोई सेम नहीं मिलता है। तब ऐसे सवाल को जो है इक्वेशंस बनाना ही पड़ेगा। ये सवाल, यही सेम सवाल इसी की तरह जो है JEE मेंस में आया था। तो मैं आपको जो है पहले जो है इक्वल करके RC ट्रिक लगा लेता हूँ और जब नहीं लगता है तो उसके लिए जो है दूसरा तरीका सिखाता हूँ। तो पहले तो हम जो है इसके दो कंसंट्रेशन सेम मिल रहा है ये, तो इसका मतलब हम B के लिए वैल्यू पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं फॉर V, यानी V के लिए
आपको अगर b का वैल्यू देखना है कि इसके पावर क्या आएगा, तो आपको इसका 2 वैल्यू सेम कर दिया। तो आपने क्या किया, 2 वैल्यू ऑफ ए कंसंट्रेशंस आर सेम, 2 वैल्यू को आप कंसंट्रेशन सेम कर लीजिए। तो हमने ये सेम कर लिया। तो हमको इन्हीं 2 में पढ़ना है और यहाँ देखना है। आओ देखते हैं। तो हम लगाया आरसी ट्रिक्स। कौन सा ट्रिक, आर और सी को हमने माना है ए और आर को माना हमने बी। तो चाहे आप 0.1 से 0.3 जाइए तब भी कहेंगे, इधर से नीचे जाएं को कहेंगे 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, और 0.3 से 0.1 आएंगे तो कहेंगे 3 टाइम्स डिक्रीज किया है। जिसका मतलब ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन क्या हुआ, 3 टाइम इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो कहेंगे यहाँ 3। ध्यान दीजिएगा, 3 गुना अगर किया। तो अगर हम बी में देखते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो आपको पता है ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शंस होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शंस होता है। तो यानी V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। V की वैल्यू कांस्टेंट है। देखिए आपको पढ़ाएंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो कहेंगे रेट इजकल टू K, और रिएक्टेंट के पावर अगर 0 है तो किसी पावर 0 होती है तो मैथ में कहते हैं इसकी वैल्यू 1, यानी रेट इजकल टू क्या आ जाएगा, K। तो इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शंस में अगर कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा घटा दीजिए, रेट कांस्टेंट रहती है। तो ये मुझे पता हो गया कि रेट कुछ भी नहीं है, तो A बराबर B करने को ज़रूरत नहीं होगी। यानी जैसे आप ये कांस्टेंट पाएंगे तो इसका मतलब है कि इसके पावर क्या होगा, 0 होगा। तो B के पावर आपका 0 आ गया। कैसे पहचान लिया, कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट वही बनी है, तो ये आपको मालूम होगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन की पहचान है। तो ये पता हो गया। अब आपको एक चीज़ देखना होगा कि अगर यही क्वेश्चंस अगर हमें अब जो है, अब ये तो बी के लिए हो गया, अब हम किसके लिए पढ़ें। अगर आप पढ़ते हैं किसके लिए, ए के लिए, और देखते हैं तो आप क्या कहेंगे, फॉर ए के लिए। तब तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन बी के बराबर है ही नहीं, तो आप क्या करिए, इक्वेशंस बना लीजिए। तो देखो हमने ये 2 में देख लिया है, तो आप यहाँ और इसमें देख लीजिए, या पहले और तीसरे में देख लीजिए। तो हम 2 इक्वेशन बनाते हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए। कैसे बनाते थे याद करिए। तो अब ये ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ने तो जा रहे हैं के लिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वही चीज़ लगाएंगे। क्या लिखेंगे, रेट इजकल टू K, A के पावर X और B के पावर Y, यही कहेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो पहले के लिए तो हम पहले बनाते हैं ये नीचे वाले का इक्वेशंस, और फिर बनाते हैं दूसरे वाले को, और ये दूसरे वाले को पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं। दूसरा वाला ये है, पहला मतलब इसको हमने छोड़ दिया तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं, तो रेट डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो ये हम बनाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट, और इसे कहेंगे सेकंड, क्योंकि हम जो है पहला तो देख ही चुके हैं। तो रेट कैसे लिखेंगे इसके लिए, तो यहाँ रखिए। तो कहेंगे रेट की जो वैल्यू है 1.43 इंटू 10 के पावर -4 हो गया। यहाँ आएगा K, तो K हो जाएगा। अब A में आइए, तो A की वैल्यू कितना दिया है, 0.4, तो कहेंगे ये 0.4 हो गया। इसके पावर हो गया X। B का कितना है 0.05, और इसके पावर है आपका Y। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया Y। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.07 10 के पावर -5, ये हो जाएगा K। और इसका जो है A की वैल्यू जो होगी इसके लिए तो कितना है 0.2, तो ये होगा 0.20, इसके पावर हो गया X। और अगर आप देखेंगे ये B के लिए तो ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, के पावर जो है आपका हो जाएगा Y। ध्यान दीजिएगा, आपका जो 2 वैल्यू है ये A के लिए है, तो 0.4 हमने इक्वेशन पहले इसको माना है 2 को, जो हमने डिवाइड किया है वो 2 इक्वेशंस को डिवाइड किया है 1 से। तो पहला 2 हमारा ये है, 1 हम इसको मान लिए हैं। तो पहले इसका रेट लिखे हैं पॉइंट ये, और इसका रेट डिवाइड कर लिया। फिर A का कंसंट्रेशन लिखेंगे तो 0.4 है, और फिर 0.2 है, ये कर लिया। इसमें आएंगे तो 0.5 ऊपर है 0.05, और ये 0.1 है, ये हो जाएगा आपका। अब देखो आपको एक बात पता है कि ये दोनों के अगर आप डिवाइड करें कुछ भी करें, इसके पावर 0 है कि ये तो B की पावर वाली है, तो ख़त्म हो जाएगी। नहीं समझ पा रहे हैं, अरे ये जो वैल्यू है B का है, और आपने निकाला किसका, B का। B के पावर कितना आ रहा है 0, तो अगर आप इसको अगर सही से लिखेंगे तो क्या होगा, इसको अगर आप पॉइंट को हटा के यहाँ कर देते हैं और यहाँ पे आपको कर देंगे 5, तो ध्यान देना ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ऊपर है 14.3 आ गया, तो अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, यानी जो है
अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, अगर ये वहाँ पे का ये हो जाएगा आपका 4 और नीचे है 5 ना, तो 5 दूनी 10 यानी 2 बार के आसपास जाएगा। अगर आप डिवाइड कर लीजिए इसको कंप्लीट, तो डिवाइड करके देखें कितना कंप्लीट आएगा। अभी अगर डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये तो अभी आपको मैं एग्जैक्ट डिवाइड कर देता हूँ, ये इससे कट जाएगा। यहाँ क्या आएगा, ये अगर 0.4 है और यहाँ पे 0.2 है तो इसके ऊपर आप कर लेंगे x, और यहाँ क्या आएगा 0.05 डिवाइड बाई 0.1, यही तो है। ये इसके पावर हो जाएगा y, और y कितना है 0, तो किसी की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, ये खत्म हो जाएगी। अब आपकी बची ये डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर, अगर आप डिवाइड करते हैं, अगर मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, इसको अगर हम 14 मान लें और इसको 5 मान लें, ये जो है, क्योंकि अगर ये जाएगी तो 5, तो 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा आपका 4 और ये 0 पानी 8 40 यानी 4, 2.8 के आसपास। तो ये जाएगा आपका 2.8 और ये बचेगा, आपको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, सॉल्व करते इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो इधर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.8 और ये आएगी 2 के पावर x, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे पास इसमें जगह कम है, तो इसको मिटा देता हूँ बच्चों। एक बार फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो इस क्वेश्चन को बच्चों जो इसमें अगर तुम्हें काटने में कन्फ्यूजन तो उसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर हम नीचे 2 माना था, तो इसको कहा था 4.3 इंटू 10 के पावर 5 आया था, इसको डिवाइड किया था इक्वेशन 1 बना के 5.07 10 के पावर 5 आया था। एक बार मैं आपको फिर दिखा दूँ, ये के कट गया था, ये बचा था 0.4 और ये बचा था 0.2, ये दोनों कंसंट्रेशन ये x हो जाता है, और ये था 0.05 डिवाइड बाई 0.10, इसके पावर था आपका y। तो ध्यान दीजिएगा जो y है ये b वाला ही था, b के पावर क्या था 0, तो इसको आप क्या करेंगे 0 कर लीजिए, तो ये किसी पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 खत्म हो गई। तो अब यहाँ इसको हटा दीजिए, इसे काट दीजिए, तो कितना आएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर आ गया x, और इसको डिवाइड कर रहे थे तो अभी काट के दिखाया था 2.8 आया था, ये आ गया। अब इसे क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ जो है लॉग ले लीजिए, लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग 2.8, ये हो जाएगा लॉग 2 के पावर x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा x log 2 और ये हो जाएगा log 2.8 के आसपास। अगर आपको कहते हैं x log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, अगर log 2.8 अगर आप इसको log 3 मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 मान लें इसको, तो जाएगा 0.4771, तो x बराबर कितना आएगा 0.4771 डिवाइड बाई 3010, तो यानी 1.5 के समथिंग बराबर है। अगर काटेंगे तो आएगा 1.5 के बराबर, ये हो गया। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x यानी a के पावर जो, तो आप लिख दीजिए, तो क्या कहेंगे, ऐसा लिखेंगे रेट इजकल टू k a के पावर x और b के पावर y। तो आप ध्यान दीजिएगा k, तो a के पावर कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 1.5 यानी 3/2, और b के पावर कितना आया था 0, तो ये आपका हो जाएगा रेट। तो सही में लिखेंगे, किसी की पावर 0 है तो वैल्यू खत्म, यानी कि a के पावर कितना आएगा 3/2, तो ये आपका रेट लिखा होगा। यानी देखिए a b दिया था, लेकिन b के रिस्पेक्ट में आप ध्यान दीजिए कि b के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी है 0 है, और a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 3/2। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कभी सवाल ऐसे भी आते हैं कि जो है आपके जो है दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तब आपको ऐसे ही लगाना होगा। तो बच्चों जो है आपको आरसी ट्रिक बताया, अप्लाई कराया, क्वेश्चंस दिखाए, अब आपको उसी तरह क्वेश्चंस को यूज करना होगा। अब आती है एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, तो हेडिंग लिख लीजिए एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब होता है बच्चों कि कोई रिएक्शंस अगर एक स्टेप में हो जाती है, एक ही स्टेप में रिएक्शंस हो गई, तो ऐसे रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। अब अगर कोई रिएक्शंस कई स्टेप में है, मैकेनिज्म के साथ है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। कहेंगे द रिएक्शंस
the reactions take place in one step is called elementary reactions. एक ही स्टेप में हो जाए। जैसे आपने मीथेन लिया, मीथेन को आपने जला दिया, कंबशंस कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड्स और साथ में आपका बन जाएगा वाटर्स, ये हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपने जलाया मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया, एक स्टेप में हो जाता है। लेकिन अगर मैकेनिज्म की बात किया जाए कि यही रिएक्शंस अगर कई स्टेप में कैसे होती है, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी कहेंगे कि व्हेन द रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्री, या कहेंगे व्हेन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो इस चीज़ को मैं आपको लिख देता हूँ। तो बच्चों आपने बताया कि एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है एक ही स्टेप में हो जाए। अब मैं नीचे वही चीज़ दोबारा लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, व्हेन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। जैसे ये हुआ है तो इसका सीक्वेंस का मतलब मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म होती है कैसे हुआ, तो लिखा है कॉल्ड मैकेनिज्म गिवन अस प्रोडक्ट, यानी इसकी मैकेनिज्म बताइए, उससे प्रोडक्ट बनेगा। तो द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। यानी अगर कोई डायरेक्ट आप स्टेप बना देते हैं, मैकेनिज्म नहीं बताते हैं बच्चों, जैसे आपने डायरेक्ट बता दिया कि ये रिएक्शंस हुआ, ये बन गया, उसमें मैकेनिज्म नहीं बताया, तो इसका मतलब ऐसे रिएक्शन एलिमेंट्री कहलाते, एक स्टेप में हो जाए। और आपने मैकेनिज्म बताया, जैसे ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो पूरा मैकेनिज्म बताएंगे कि ये रिएक्शंस ऐसे हुई फिर ऐसे हुई, तो मैकेनिज्म के साथ अगर बताते हैं तो ऐसे रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। जैसे ऊपर वाला रिएक्शन है ये, अगर आप कहते हैं कि अगर मीथेन है, बच्चों देखना, अगर मीथेन है, मीथेन को अगर आप ऑक्सीडेशंस करते हैं, ऑक्सीडेशंस का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं, तो पहले ये एल्डिहाइड में चेंज हो। कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन्स है, अगर उसे ऑक्सीडेशंस कराते हैं तो पहले वो किस में चेंज होती है, उसका जो है एल्डिहाइड में। तो मैंने इसी का अगर ऑक्सीडेशन, यही आप कंबशन कह रहे थे, अब इसी को ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, तो पहले क्या बनेगी, ये बनेगी फॉर्मल्डिहाइड HCHO। और अगर फिर फर्दर इसी चीज़ का ऑक्सीडेशंस करा देते हैं तो फर्दर रिएक्शंस हो जाती है, वो फार्मिक एसिड बन जाती है। तो देखो एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये देखो कई स्टेप में हो गया, पहले मीथेन का ये फॉर्मल्डिहाइड, फिर फार्मिक एसिड्स बनी, यानी अगर ऑक्सीडेशंस कराते हैं तो ये चेंज हो जाती है। और अभी इसी चीज़ को मीथेन को जला रहे हैं तो ये बन रही थी। ऐसे ही अगर हम जो है, अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कहते हैं नाइट्रेशंस के बारे में कि भाई हमारा है फिनॉल से, अगर हम फिनॉल पे नाइट्रेशन कराते हैं तो एक रिएक्शन तो ये है कि फिनॉल का नाइट्रेशन कैसे होता है, और एक होता है कि यहाँ पे आप कंसनट्रेट HNO3 और साथ में H2SO4 लिख देते हैं तो नाइट्रेशन हो जाता है। इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनेगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल्स, जैसे फिनॉल है, यहाँ पे आपने NO2 लगा दिया तो इसका नाम हो जाता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल्स, नाइट्रोफिनॉल। और इसी में एक प्रोडक्ट दूसरा बनता है, इसका नाम होता है पैरानाइट्रोफिनॉल्स, ये ना पैरानाइट्रोफिनॉल, जो बोलते हैं पी नाइट्रोफिनॉल। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट कोई रिएक्शंस हो जाती है, कोई मैकेनिज्म का मतलब नहीं होती है, तो उसे एलिमेंट्री कहते हैं। और कोई रिएक्शंस आप बना रहे हैं, उसी रिएक्शंस की मैकेनिज्म को लेके चलते हैं, तो इसका मतलब है वही रिएक्शंस कहलाएगी, तो कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। अब आप जो है एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस अगर डायरेक्ट कराते हैं, ये तो यही दिया है। और फिर कह रहा है अगर मीथेन की या अगर कोई भी अगर जो है हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशंस कराते हैं तो स्टेप वाइज रिएक्शंस होती है, और जो स्टेप वाइज रिएक्शंस होती है उसी को हम मैकेनिज्म कहते हैं, उसी को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये रहा। अब आप इसके बाद जो है आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो बनती है बच्चों वो एलिमेंट्री से बनती है। मॉलिक्यूलरिटी में जो है अगर रिएक्टेंट स्पीसीज से अगर एक पार्टिसिपेट कहते हैं तो कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं। अगर रिएक्टेंट स्पीसीज अगर 2 पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं। अगर रिएक्टेंट स्पीसीज 3 होते हैं तो इससे बोलते हैं ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। हमारे कोर्स में 3 तक होते हैं। तो अब आपको जो है नेक्स्ट टर्म पे जो है आपको मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाएंगे और मॉलिक्यूलरिटी पूरा डिटेल होगी। उसके बाद उसी में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे, यानी 0 ऑर्डर पढ़ाएंगे, फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाएंगे, यानी 3 चीज़ ये लेक्चर में रहेगी और उसके बाद RNA से क्वेश्चन होगा। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।